इस वीडियो हम बात करने वाले सब स्ट्रिंग इन जावा। सब स्ट्रिंग जो एक प्रीडिफाइंड मेथड है जावा में, इसका हम यूज क्यों करते हैं, उसको कब कब हमें यूज करना है, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में विद प्रॉपर डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग। तो पहले सबसे जानते हैं सब स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या है इसके बारे में। तो सिंपली यहाँ देखिए डिफिनीशन क्या है। ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग का अगर कोई पार्ट आप उठा रहे तो उसका सब स्ट्रिंग हो गया। कहने का मतलब क्या वो, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज द स्ट्रिंग इज श्याम, यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्या है, श्याम है। देन दी सब स्ट्रिंग विल बी एस एच वाई हो सकता है, ठीक है, एस एच हो सकता है, वाई एम हो सकता है। इसके जितने भी पार्ट हो सकते हैं ना, ये पार्ट, ये क्या हो सकते हैं, सब स्ट्रिंग होंगे। सब स्ट्रिंग इसी को बोलते हैं सब स्ट्रिंग। तो इसीलिए आपको मान चलिए कोई जावा में एज आपका स्ट्रिंग है, आपको स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर पार्ट को केवल यूज करना है, तो वहाँ पर हम इस मेथड को यूज करते हैं, सब स्ट्रिंग मेथड को। मान चलिए एक लंबा सा स्ट्रिंग को दे रखा है, बट आप चाह रहे हैं कि उस पूरे स्ट्रिंग का ना, उस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट ही आपको यूज करना है या दिखाना है, तो उस समय हम यूज करते हैं सब स्ट्रिंग मेथड के। जो पार्ट में चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसमें पैरामीटर पास करते, वो हमें पार्ट मिल जाता है। ओके, तो बेसिकली जो ये सब स्ट्रिंग है ना, इसके दो सिंटेक्स है। अब दो सिंटेक्स में उनका मतलब क्या हुआ, ये समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। तो पहला सिंटेक्स क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर है जो पैरामीटर एज ले रहा है कि इंटीजर टाइप ले रहा है। ओके, इंटीजर टाइप, इसका मतलब कोई स्ट्रिंग दे रखा है। अगर आप चाह रहे कि भाई उसका जो स्ट्रिंग, जैसे शाम का यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रखा है, तो आप चाह रहे कि भाई आफ्टर 3 कैरेक्टर के बाद जितने भी कैरेक्टर है हमको वही केवल लेना है, तो यहाँ पर सिंपली आप 3 पास कर दीजिए। 3 के बाद जितने कैरेक्टर हमको वो कैरेक्टर केवल आपको मिलेगा। आप चाह रहे हैं 2 के बाद जितने कैरेक्टर हमको वही चाहिए, तो सिंपली आपको वो कैरेक्टर पास कर यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। ये इसका सब स्ट्रिंग का मतलब हो गया, इस पैरामीटर का मतलब। अब इसका सेकेंड इंडेक्स है, वो क्या है वो दिखाता हूँ। सेकेंड क्या है, सेम दोनों का स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है, इंडेक्स। इंडेक्स है, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स है। मतलब क्या हो, इसमें दोनों पैरामीटर के कहाँ से स्टार्ट स्ट्रिंग होना चाहिए और कहाँ पे इंड होना चाहिए, ये दोनों ले रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि आप कहाँ स्टार्टिंग करना चाहते हो वो दो, उसके आगे जितने भी कैरेक्टर होंगे सब रिटर्न कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि नहीं, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ पे इंड करना चाहते हो, दोनों पैरामीटर दो, उसके बीच का जो स्ट्रिंग होगा वो केवल पर्टिकुलर आपको सब स्ट्रिंग मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, जहाँ से स्टार्टिंग हो उसके एंड तक ये पूरा दे देगा। और यहाँ क्या होगा, जहाँ से आप स्टार्टिंग और इन पॉइंट दे रहे हैं उन दोनों के बीच जो कैरेक्टर होगा वही कैरेक्टर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम केवल इस बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसके बारे में डीप स्टडी करते हैं। इक्लिप्स पे यहाँ पे हम सिंपली आ गए और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्लास क्रिएट कर लिया, सब स्ट्रिंग क्लास के नाम से। यहाँ पर मेन मेथड है और सबसे पहले आपको प्रीडिफाइंड मेथड है उसकी हेल्प से आपको दिखाता हूँ। देन इसके बाद अपना खुद का ऑन मेथड डिफाइन करेंगे सब स्ट्रिंग का, एज यूजुअल जैसे कि हम प्रीवियस करते आए हैं स्ट्रिंग के इस ट्यूटोरियल में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सिंपली स्ट्रिंग ले लेते हैं, str इक्वल डबल कोड में सिंपली हम यहाँ से लेते हैं श्याम सुंदर। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं इसका हमको सब स्ट्रिंग चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, तो सिंपली यहाँ पे str डॉट और सिंपली यहाँ पे लिख दिए सब स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए दोनों आ रहा है नहीं, जिसमें बिगिन इंडेक्स है, इसमें ये जो रहा है दो इंडेक्स ले रहा है कि बिगिन इंडेक्स एंड इन इंडेक्स दोनों ले रहा है। लेकिन अभी हम इसके बारे में केवल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस मेथड के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो कैरेक्टर है ना, वो बेसिकली जो 5 के बाद जो स्टार्ट हो रहा है हमको वो चाहिए, ना कि इसके प्रीवियस वाले नहीं चाहिए। तो कंट्रोल एस के यहाँ से सिंपली एंड यहाँ से रन एच के जावा एप्लीकेशन पे हिट किए। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल को उसको ऊपर करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमको क्या आउटपुट मिला, केवल यहाँ देखिए जीरो इंडेक्स पे एस होगा, एच वाई ए एम। ओके, देन इसके बाद जो 5 से स्टार्ट कौन हमारा है, ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे जितने भी कैरेक्टर है ये पूरे का पूरा सिंपली यहाँ से हमको कैरेक्टर रिटर्न कर दिया। ओके, इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमको 2 से के बाद जितने भी कैरेक्टर है, 2 से आगे जितने कैरेक्टर हमको वही चाहिए, उससे पहले का कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो सिंपली ये उसके पहले का दे देगा। रन एज पे जाएंगे, जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे और यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए जो 2 से स्टार्ट हो रहा है कैरेक्टर वो उधर है, एस क्या है जीरो इंडेक्स पे, एच क्या है 1 पे, 2 क्या है वाई है। तो 2 से स्टार्ट किया और उसके लास्ट तक जितने भी कैरेक्टर थे वो सभी हमको यहाँ से रिटर्न कर दिया। बट ऐसा हुआ अगर हम कहीं इंडेक्स कुछ ऐसा इंडेक्स पास कर दे जो कि इस कैरेक्टर में अवेलेबल ही नहीं है, इंडेक्स ही नहीं अवेलेबल। सपोज कि यहाँ अगर माइनस हम कर देंगे तो हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा। ओके, सिंपली यहाँ से एक्सेप्शन मिल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसने बोला कि जो हम बिगिन कर रहे हो -1 से कर रहे हैं, जब इसका इंड और जो इसका इंड है वो 11th है, इसमें टोटल 11th कैरेक्टर है यहाँ पर।
अब यहाँ -1 से बिगिन नहीं कर सकते क्योंकि -1 पे कोई कैरेक्टर है ही नहीं, इसीलिए हमको ये एक्सेप्शन दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वो वही आपको पर्टिकुलर इंडेक्स देना जो पर्टिकुलर इंडेक्स के बीच में ये आपका स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है। ये इसकी थी ओवरऑल सिनेरियो। अब हम बात करने वाले अपना खुद का सब स्ट्रिंग मेथड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे विथ प्रॉपर डिटेल से। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपना मेथड डिफाइन करते हैं। इस पूरे को मैं अभी इरेज करता हूँ सिंपली, और यहाँ से अपना मेथड का लिखना स्टार्ट करते हैं। बॉडी सब स्ट्रिंग को सिंपली यहाँ से मैं लेता हूँ पब्लिक ओके पब्लिक, और सिंपली इसको मैं स्टैटिक कर देता हूँ। एंड जो हमारा रिटर्न टाइप है वो कैरेक्टर एरे रहेगा सिंपली, और मेथड का नाम मैं सिंपली देता हूँ सब स्ट्रिंग, और इसके अंदर भी मैं एक पैरामीटर ले लूँगा इंट, और जिसका मैं नाम दे दूँगा स्टार्ट। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली हमको अगेन एक स्ट्रिंग को डिफाइन करना रहेगा। ओके, तो चलिए स्ट्रिंग को डिफाइन कर देते हैं। str इक्वल टू डबल कोट में सिंपली दे देते हैं फास्ट श्याम सुंदर। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको एक लूप चलाना है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसको फेच करना है, इसलिए हम यहाँ पर एक नल कैरेक्टर को ऐड कर देंगे, जिससे हमको पता चल जाए कि हमारे लास्ट तक हमने ट्रेवर्स करके चला है, इसलिए यहाँ पर नल कैरेक्टर को, अगर आई होप आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आपको उसके बारे में पता होगा कि यहाँ पर नल कैरेक्टर मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। तो सिंपली str इक्वल टू str कनकनेक्ट करेंगे, और उसमें डबल कोट के अंदर ये नल कैरेक्टर को इसके लास्ट में कनकनेक्ट कर देंगे। अब जो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसको हम क्या काम करेंगे, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जावा में जो स्ट्रिंग है एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, इसलिए आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने से ये हमें फायदा होगा कि हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो str डॉट टू कैर एरे लिखेंगे। जो ये प्री डिफाइंड मेथड टू कैर एरे है, सिंपली क्या काम करेगा, जो स्ट्रिंग है इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा, और इसे एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करते Ctrl+1 के हिट करने के बाद, और यहाँ क्या नाम वेरिएबल हो गया। ओके, इतना हमारा हो गया कि हमने स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर एरे और क्रिएट करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। ओके, तो चलिए इसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं कैरेक्टर एरे, और इसका रेफरेंस वेरिएबल नाम देते हैं सब एरे, और इक्वल लिख लेते हैं न्यू। एंड यहाँ पे इसका साइज हम क्या दें, तो साइज इसके हम क्या देंगे ये बात करते हैं। तो हम साइज इसका वही डिफाइन करते हैं जो पर्टिकुलर इसकी लेंथ है, इस स्ट्रिंग का जो लेंथ रहेगा उसी साइज दे देंगे कि कभी भी एड आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आए। ओके, तो सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं str डॉट लेंथ लिख देते हैं, या चाहे तो आप सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करके वहाँ कर सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा, जितना भी कैरेक्टर का इस स्ट्रिंग का लेंथ होगा उसके उतने साइज का ये सिंपली यहाँ से कैरेक्टर एरे क्रिएट कर देगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, लूप चलाना है, इसके लिए यहाँ पर हमें एक वेरिएबल लेते हैं। अब लूप हमको कहाँ चलाना है, कि जो हमारा ये स्टार्ट वाली कैरेक्टर है ना, यहाँ से चलाना है लूप, यहाँ से इस पर्टिकुलर से चलाना हमको लूप है। ओके, यहाँ से चलाना है। तो सिंपली एक काम करते हैं, ज़्यादा वेरिएबल ना क्रिएट कर कम कोड में करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले लूप ही चलाते हैं। अब देखो कैरेक्टर जितने भी स्ट्रिंग कैरेक्टर सब कैरेक्टर कहाँ आ गया, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में आ गया। तो यहीं पर हमको चलाना, और हमको लूप कब रोकना है, जब ये नल कैरेक्टर मिल जाए तब रोकना है, और चलाना कहाँ है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स से चलाना है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कैर एरे ऑफ स्टार्ट। ओके, जितना भी मैं मान के वैल्यू को 2 है 3 है, तो वहाँ से लूप स्टार्ट होना चाहिए, और ये कब तक चलना चाहिए, जब तक इसे ये पर्टिकुलर नल कैरेक्टर ना मिल जाए तब तक चलना चाहिए। तो लिखते हैं नॉट इक्वल, सिंगल कोड में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रिंग है इसको हमें कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर एरे में, इसलिए यहाँ पे सिंगल कोड में लिखेंगे नल कैरेक्टर को। ओके, इतना काम हमारा हो गया। इस कोड का अगेंस्ट में मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या काम किया, तो मैंने कहा भाई इस पर्टिकुलर लूप हमको कहाँ चलाना है, जिस इंडेक्स जो हम पास वहाँ से करेंगे ना, जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो उसी इंडेक्स चलाएं, इसलिए यहाँ पर सिंपली इसको हम डायरेक्ट पास कर दिए। यहाँ चलाना, और कब तक चलाना है, जब तक ये नल कैरेक्टर ना मिल जाए। जैसे ही मिल जाए उसी लूप को हमको टर्मिनेट कर देना है, ना मिले तो चलाते रहो लूप को। जैसे मिलेगा इट मीन्स क्या हुआ, पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर चुका है। इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, जो इस कैरेक्टर एरे में पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसको हम कुछ में स्टोर करना है, इस सब एरे में स्टोर करना है। तो वो कैसे करेंगे, कैरेक्टर एरे ऑफ कहाँ से, स्टार्ट में जो भी यहाँ पर
पर्टिकुलर कैरेक्टर है ना, वो उसको लेकर सिंपली इसमें स्टोर कराना है। अब इसमें हमको इसकी इंडेक्सिंग होगा, क्योंकि कैरेक्टर एरे है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे एक इंडेक्स होगा। ओके, तो उस इंडेक्स पे लोकेशन, तो हमको जैसे मान चलिए 6 स्टार्ट हो, हमको 6 नंबर पे इसके लिए इसको 0th लोकेशन पे हमको कैरेक्टर को स्टोर करना है। इसलिए यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले इंट ले लिया, इसका नाम देते हैं सब एरे इंडेक्स इक्वल 0 से स्टार्ट कर दिया। अब 0 से क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि भाई जो पर्टिकुलर हमारा कैरेक्टर है, इसकी हम जो इंडेक्स है 0 पे, इसकी लोकेशन पे फर्स्ट कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, देन इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे सब, ओके, सब एरे नॉट ट्रिपल आर, और इसमें सिंपली हम इस इंडेक्स को पास कर देंगे। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट बी कंफ्यूज। देखो मीनिंग क्या हुआ, मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान चलिए 6 स्टार्ट से आएगा, फिफ्थ लोकेशन से स्टार्ट हुआ, तो इसका जो 5th नंबर पे जो कैरेक्टर आएगा वो आएगा। उस कैरेक्टर को हम कहाँ स्टोर करेंगे? जाहिर सी बात, 5th हमको नहीं करना है, हमको उसको भाई स्टार्टिंग पे स्टोर करना है ना। इसलिए यहाँ पर हम 0 साइन स्लैश के 0 पे करेगा। फिर क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अब जब सेकेंड टाइम लूप चले तो इसकी भी स्टार्ट की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इस पर्टिकुलर स्टार्ट की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं? प्लस प्लस स्टार्ट ले लेते हैं, ओके, एंड प्लस प्लस एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं दोनों। जब ये पहला टाइम चलेगा तो इसकी वैल्यू 0 रहेगा, फिर जब दूसरा टाइम चलेगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी तरह से इंक्रीमेंट करता जाएगा और उसमें वैल्यू उसमें स्टोर करता चला जाएगा। ओके, ये इसकी ओवरऑल सीन। तो हमको यहाँ से रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है? कैरेक्टर एरे करना है। कौन सी कैरेक्टर रिटर्न करना है? सब एरे, क्योंकि हमको सब स्ट्रिंग ही चाहिए, ना कि ये वाली चाहिए कैरेक्टर एरे। तो यहाँ से सिंपली आते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं रिटर्न, और कंट्रोल लिखिए, एनी कंट्रोल किए। अगर मैं कोड एक्सप्लेन करूँगा, जो भी अनवांटेड स्पेस है उसको हटाता हूँ, देन मैं एक्सप्लेन करूँगा। और सिंपली इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ जिससे कि प्रॉपर स्क्रीन दिखता रहे आपको। और यहाँ से हम क्या काम करें? सब स्ट्रिंग को कॉल करते हैं। चलो कॉल कर ले, इसमें 5 इंडेक्स पास कर देते हैं। एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कराते तो सिंपली आते हैं कंट्रोल 1, और ये लोकल वेरिएबल में स्टोर हो गया। और यहाँ से सिंपली हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, दिस इज आउट, कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर सिंपली देंगे सब स्ट्रिंग, जो भी इसके अंदर वेरिएबल होगा यहाँ कर प्रिंट कर देगा। तो चलिए पहले प्रोग्राम को रन करते हैं, देन देखते हैं इसका आउटपुट, देन इसके बारे में अगेन मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो देखो यहाँ से ये आउटपुट आ गया सुंदर। ओके, ये फाइल। अब देखो ओवरऑल सिनेरियो हुआ क्या था, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। यहाँ से हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमने डिफाइन किया, इसको उसमें एक नल कैरेक्टर को ऐड कर दिया। नल कैरेक्टर को इसलिए ऐड किया क्योंकि हमको 1 बाय 1 कैरेक्टर यहाँ तो अब ट्रेवर्स कर रहा है। तो हमको कब तक ट्रेवर्स करना है? जब तक करना है जब तक हमको नल कैरेक्टर ना मिल जाए। नल कैरेक्टर मिल जाएगा, इट मीन्स क्या होगा? हम पूरे इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर चुके, इसका मतलब ये हो गया। ओके, अब जो स्ट्रिंग है ये जावा में एज ए ऑब्जेक्ट होता है, इसके पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप फिच नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसको मैं क्या काम किया? कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को फेच कर सकते हैं। अब जो यहाँ से हम सब एरे लेना, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए कि हम कैरेक्टर एरे को यहाँ से डिफाइन कर दिए, जिसमें हम क्या काम कर रहे हैं? सब एरे है उसको हम 1 1 कर कैरेक्टर को करके स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब इसको स्टोर कहाँ से करना है? जाहिर सी बात की 0th लोकेशन करना है, ना कि मान चलिए यहाँ से इसी लोकेशन पे स्टोर करेंगे तो 6 से स्टार्ट होगा, तो हमको 6 से स्टोर नहीं करना है भाई, हमको 0 से स्टोर करना है। इसलिए यहाँ पर हम 0 से इसको इंडेक्स डिफाइन किया, और 0 जो लोकेशन पहला कैरेक्टर है उसको 0th लोकेशन पे होगा। अगेन वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, हो जाएगा 1, तो फिर 1 पे आएगा, 2 पे होगा, फिर 2 पे, इसी तरह से इसका वैल्यू इंक्रीमेंट कर करके इस कैरेक्टर एरे में, सब एरे में हम सिंपली वैल्यू सब स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं। ये इसकी ओवरऑल सिनेरियो थी, और यहाँ से हम 1 1 करके इन दोनों की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ओके, आप ये भी कर सकते थे, सिंपली स्टार्ट वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेते। ओके, देन यहाँ पर वो वेरिएबल यूज करते। तो आप पे डिपेंड करा कि कोड आप किस स्टाइल्स कर रहे हो, टोटली आप पे डिपेंड होता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप कोशिश करें कि इसका जो सेकेंड वर्जन है सब स्ट्रिंग का, वो आपके कोड के अपने आप से लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा विद प्रॉपर डिटेल से एज यूजुअल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।